ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप सात्विक तप के लक्षण श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप राजस तप के लक्षण श्रवण करेंगे। गीता दर्शन अध्याय 17 श्लोक 18। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तप अपने सत्कार के लिए किया जाता है, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, अपनी पूजा के लिए किया जाता है, अथवा अन्य किसी अन्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है, या स्वभाव से या अन्य किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए या स्वभाव से या पाखंड से जो तप किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल देने वाला होता है। उसका कोई फल निश्चित नहीं है। यदि फल मिलता भी है तो वो क्षणिक फल वाला है। ऐसा जो तप है वो राजस तप कहा जाता है। सत्कार अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मान अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, पूजार्थम अपने को पुजाने के लिए, अथवा किसी अन्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो स्वभाव से या पाखंड से जो कर्म किया जाता है, तद यह प्रोक्तम राजसम, उस कर्म को राजस कर्म कहते हैं। और उसका जो फल होता है वह फल क्षणिक होता है और अनिश्चित होता है, मिले या न मिले। वैसे कर्म का फल तो मिलता है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्रुवम चलम। चलम का मतलब क्षणिक फल वाला, और अध्रुवम का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि उसका फल मिले। तो यह राजस तप के लक्षण आप श्रवण कर रहे हैं। राजस तप में और सात्विक तप में इतना अंतर है कि सात्विक तप निष्काम भाव से होता है, किया जाता है, और अपने स्वभाव से किया जाता है, सुभाव अच्छे भावों से किया जाता है। निष्काम भाव से किया जाता है सात्विक तप, जिसमें कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती किसी भी प्रकार की, वो सात्विक तप। और जो कामनाओं से भरा हुआ तप है, जो वासनाओं से भरा हुआ तप है, जो इच्छाओं से भरा हुआ तप है, और जो अपने सत्कार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, पूजा कराने के लिए किया जाता है, वह तप राजस तप कहलाता है। सीधे शब्दों में समझो कि जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, जो तप निस्वार्थ भाव से और निष्काम भाव से किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। और जो तप स्वार्थ भाव से
और सकाम भाव से किया जाता है, वह तप राजस कहलाता है। जितने भी पूर्व में तपस्वी हुए तो वो दो ही प्रकार के तपस्वी हुए। एक तो तपस्या करते थे कुछ चाहने के लिए, और एक तपस्या करते थे सभी चाहनाओं को, सभी कामनाओं को नष्ट करने के लिए। तो जिन्होंने तपस्या की, कुछ चाहकर, कुछ वासना रखकर, कुछ कामनाएं रखकर, कुछ इच्छा रखकर, कुछ स्वार्थ रखकर, उनका जीवन हिरण्यकश्यप जैसा है। और जिन्होंने तपस्या की निस्वार्थ भाव से, भले ही भगवान का नाम लिया, उनका जीवन प्रहलाद जैसा है। प्रहलाद अपने जीवन में महाज्ञानी थे और महान प्रभु के भक्त थे, अद्भुत भक्त थे, अद्वितीय भक्त थे। हनुमान जी भी अद्वितीय भक्त हैं। हनुमान जी के बारे में तो कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी की जो भक्ति है वो निस्वार्थ भक्ति है। ये जितने भी महापुरुष होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं और भगवान के परम भक्त होते हैं, वह देश भक्ति करते हैं, राष्ट्र भक्ति करते हैं और सनातन धर्म की भक्ति करते हैं। सनातन धर्म की प्रेरणा देने के लिए, सनातन धर्म को जन जन में जागृत करने के लिए उनकी तपस्याएं होती हैं। उनका कोई पर्सनल अपना स्वार्थ नहीं होता। वो सात्विकी महापुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए तपस्या की, जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए तपस्या की, जिन्होंने अपने देश के लिए और जन समूह के लिए तपस्या की, सर्वे भवन्तु भावना की, सर्वे भवन्तु सुखने की भावना रखकर, वो सात्विक महापुरुष हैं। जिन्होंने कुछ स्वार्थ रखकर तपस्या की, कोई भी स्वार्थ रहा हो, वह तपस्वी नहीं, पाखंडी है। रावण ने स्वार्थ रखकर साधु का भेष बनाया, सन्यासी का भेष बनाया। उसमें स्वार्थ था सीता हरण का। मारीच सुबाहु ने अपना भेष बनाया, वो स्वार्थी थे। स्वार्थियों की जो गणना है और वह राक्षसों में है। हिरण्यकश्यप था, उसने भी अपना वेश बनाया तपस्वी का और उसने तपस्या की। उसके सामने ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, वरम ब्रूहि, वर मांगो। नहीं बोला, फिर ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। नहीं बोला, फिर कहा वर मांगो, वरम ब्रूहि। तब बोला, हाँ आप वर देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ देंगे। 3 बार कहलवा लिया, वर देंगे, वर देंगे, वर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देंगे, 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 जो मांगेगा। उसने वर मांगा
मुझे न कोई घर में मार सके न बाहर मार सके, न आकाश में मार सके न पाताल में मार सके, न मुझे कोई मनुष्य मार सके न पशु मार सके, न दिन में मार सके न रात में मार सके, न कोई अस्त्र से मार सके न शस्त्र से मार सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया तथास्तु। उसने सोचा अब मैं अमर हो गया। उसने तपस्या की बहुत कठोर, और वर किस लिए मांगा? अपने स्वार्थ के लिए। वह भगवान को मानता ही नहीं था, नास्तिक था। उसने प्रहलाद जैसे परम भक्त को शूली पर चढ़ा दिया। तब किसी भक्त ने पूछा कि ऐसा आपने कौन सा गुनाह किया है जो आपको शूली पर चढ़ाया जा रहा है? तो भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया, यह भी मेरा कर्म है। उन्होंने कैसे शब्दों में उत्तर दिया? सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम। तुमने पूछा है ना क्या गुनाह किया है, गुनाह बताते। सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम। तो ये राम कहने की उनको सजा दी। किसने दी? हिरण्याकश्यप ने। माने राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो भगवान के भक्तों को ही सताते हैं। भगवान के भक्तों को सताते हैं, परंतु वह नहीं जानते जिसकी कोई रक्षा नहीं करता उसकी भगवान रक्षा करते हैं। हिरण्याकश्यप ने कितने उपाय किए प्रहलाद को मारने के। उसे पानी में उसे गिराया, दरिया में उसे गिराया, नहीं डूबा। पागल हाथी के सामने उसको फेंका, पागल हाथी ने भी कुछ नहीं कहा। सिंह के सामने उसको फेंका, सिंह ने भी कुछ नहीं कहा। महाराज कृत्या नामक राक्षसी, समर नामक राक्षस दोनों को भेजा, जाओ अपनी अपनी खड़ग लेकर, तलवार लेकर, और दोनों तरफ से वार करो और उसको मार डालो। प्रहलाद खड़े हुए हैं बीच में। कृत्या नामक राक्षसी, समर नामक राक्षस अपनी तलवार से वार करते हैं। तलवार की धारें लौट जाती हैं, पर प्रहलाद को खरोंच भी नहीं आती। ये कौन रक्षा कर रहा है? भगवान ही रक्षक हैं। उन्होंने हिरण्याकश्यप से आकर कहा, महाराज हमारे तलवारों की खड़ग की धार लौट गई, लेकिन उसके खरोंच भी नहीं आई। तब उसने सोचा अब इसको मैं ही मारूंगा। और तरीका और उपाय, उन प्रहलाद जी को मारने के लिए, माने दुष्ट हमेशा सज्जन को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुष्ट दुर्बुद्धि पुरुष हमेशा साधु पुरुष को सताते हैं, परेशान करते हैं।
उसने सोचा ये ऐसे नहीं मरेगा, चलो मैं अपनी बहन को कहता हूँ, वो होलिका अपनी गोदी में लेकर बैठ जाएगी और उसमें होली में आग लगा दी जाएगी तो वो समाप्त हो जाएगा। चलो ये भी कर लिया उसने। होलिका बैठ गई, अग्नि सजाई गई, सब लकड़ी वगैरह कंडा इकट्ठे किए गए, उसमें होलिका को बिठाया गया। प्रहलाद को गोद में दे दिया, कहा प्रहलाद गोद में बैठो। प्रहलाद गोद में बैठ गए। महाराज ऐसी कृपा ठाकुर जी की कि होलिका तो जल गई, परंतु प्रहलाद ज्यों के त्यों मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। ये उपाय भी उसका बेकार चला गया। क्यों उपाय बेकार चला गया? क्योंकि वह तो केवल भगवान के साथ एक हो रहे हैं और भगवान को कोई जला नहीं सकता। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि, नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि, नयनम दहत पावका, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता और शस्त्र काट नहीं सकता। जो भगवान के साथ एक हो जाते हैं वह अजर अमर हो जाते हैं। प्रहलाद जी अमर हैं, अमर विभूति। हिरण्याकश्यप ने कहा चलो सारे उपाय बेकार हो रहे हैं, अब मैं ही इसको मारता हूँ। एक खंबा गरम कराया लाल और प्रहलाद को कहा इस खंबे को पकड़ो और अपनी गदा और खड़ग उठाया प्रहलाद को मारने के लिए और कहा प्रहलाद से अब मैं तुझे मारता हूँ, देखे कौन बचाता है तुझे। और तेरा वो बचाने वाला प्रभु कहाँ है? बार बार तू नाम लेता है कि राम जी बचाने वाले हैं, मेरे प्रभु बचाने वाले हैं, उसको देखता हूँ कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया पिताश्री, मोह में तो में खड़ग खम्भ में, वो मेरे में भी हैं, वो तेरे में भी हैं, और जो तलवार तू मुझे दिखा रहा है इसमें भी वो हैं, और जिस खम्भे को पकड़ने के लिए कह रहा है इस खम्भे में भी वो है। बोले पकड़ फिर खम्भा। प्रहलाद जी ने खम्भे को अपनी बाहों में भरा। इसके बाद उसने जोर से खड्ग का प्रहार किया, गदा का प्रहार किया प्रहलाद के ऊपर। तो वो तो वहाँ भी भगवान के साथ एक हो चुके थे। जैसे हिरण्याकश्यप ने प्रहार किया गदा का, वैसे जोरों की आवाज़ के साथ खम्भा फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान मुस्कराते हुए बाहर आ गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। एक क्षण में ही उनका विकराल भयंकर रूप हो गया और भयंकर रूप धारण करके झपट करके झट से हिरण्याकश्यप को उठाया और अपनी गोद में लेटा लिया और गोद में लेटा करके पूछा ये बता, क्योंकि वह समय संध्या का समय था, दोनों समय का मिलने का समय था। तो पूछा हिरण्याकश्यप को ये बता ये दिन है या रात है? हिरण्याकश्यप बोला ये दोनों का संयोग रूप है, न दिन है न रात है। फिर पूछा भगवान ने तू आकाश में है या पाताल में या पृथ्वी पर? हिरण्याकश्यप बोला महाराज
न मैं आकाश में हूँ, न पाताल में, न पृथ्वी पर हूँ, आपकी गोद में हूँ। फिर पूछा कि मेरे पास मैं नर हूँ, मैं मनुष्य हूँ या पशु हूँ या कोई और जानवर हूँ? हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज न आप पशु हैं न नर हैं, आप दोनों का संयोग रूप हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे हाथों में, भगवान श्री नरसिंह भगवान ने कहा, जरा ब्रज में रहते हैं तो कृष्ण दिमाग में घूमते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा, मेरे पास कोई कौन सा शस्त्र है जिससे तुझे मारने जा रहा हूँ? बोले, महाराज कोई शस्त्र नहीं है, आपके सिर्फ नाखून हैं तेज। तो ब्रह्मा जी के जितने वरदान थे वो वरदान भी निष्फल नहीं होने दिए और अपने तेज नाखूनों से उस हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसका अंत हुआ। भक्तों को सताने का कितना प्रयास किया दुष्ट हिरण्याकश्यप ने, अनेक प्रयास किए। एक और भी उदाहरण आता है। जब प्रहलाद ने देखा कि हिरण्याकश्यप को गोद में लिटा लिया, प्रहलाद ने कहा, प्रभु, उदास होकर के कहा, प्रभु याद तो मैंने किया और आपने उसे गोद में उठा लिया जो मुझे मार रहा था। तो गोद में कैसे उठाया? प्रहलाद को कुछ अजीब लगा, लेकिन जब उसे पेट फाड़कर भगवान ने मार दिया तब प्रहलाद समझे। प्रहलाद ने एक बात कही भगवान से। कब कही? जब भगवान प्रहलाद की तरफ देख करके और रोने लगे, क्योंकि प्रहलाद ने पूछा, याद तो मैंने किया, बुलाया मैंने, और आपने इसको हिरण्याकश्यप को, मेरे पिता को गोद में लिटा लिया जो मुझे मार रहा था। तो भगवान ने जब प्रहलाद की तरफ देखा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आ गए तो उस हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भगवान प्रहलाद की तरफ आते हैं। जब प्रहलाद की तरफ आए, फिर प्रहलाद को उठाया और गोद में बिठाया और लाड़ प्यार करने लगे, आंसुओं से रोने लगे, आंसुओं की धार प्रहलाद के ऊपर गिरने लगी। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? आप तो सक्षम थे, आप जो चाहें वो कर सकते थे, आप रो क्यों रहे हैं? अरे बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं, जो भद्र पुरुष होते हैं, उनकी तो लीला ही न्यारी है। बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, तुमसे प्रभु अपने आंसू भी न बदले गए मेरे दिलवर, तुमसे अपने आंसू भी न बदले गए मेरे दिलवर, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। प्रहलाद ने कहा, मेरी तकदीर को आप पहले ही बदल देते कि इस दुष्ट के यहाँ मुझे जन्म नहीं देते, जो राम का विरोधी है, जो राम का विरोधी है, इस दुष्ट दुर्बुद्धि
राक्षस के यहाँ मुझे जन्म न देते आप, तो आप अपने आंसुओं को पहले ही बदल देते। बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुमसे अपने आंसू भी न बदले गए मेरे दिलवर, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। आप मेरी तकदीर को पहले ही बदल देते कि आप इस दुष्ट दुर्बुद्धि के यहाँ जन्म न देकर किसी महापुरुष के यहाँ, ऋषि मुनि के यहाँ जन्म देते। पर ये लीलाएं भगवान करते हैं केवल धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नष्ट करने के लिए। प्रहलाद, तुम्हें याद होना चाहिए, मैं जो जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, दुष्ट बढ़ते हैं, राक्षस बढ़ते हैं, तब तब मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। यह मायाकृत भगवान का शरीर नहीं होता, चाहे जो भी हो, चाहे भगवान श्री राम का शरीर है और चाहे भगवान कृष्ण का शरीर है, चाहे नरसिंह भगवान का शरीर है, विष्णु का है, शंकर का है, ये मायाकृत नहीं है। मायाकृत गुण दोषमय विश्व कीन करतार, सारा विश्व जो है त्रिगुणात्मक मायामय है, लेकिन ये तो सब गुणातीत हैं। जो प्रभु हैं वो तो गुणातीत हैं, वो गुणों से परे हैं। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद, मैं अवतरित होता हूँ इस भूमि पर, मेरा जन्म नहीं होता। तो भगवान ने कहा, यदा यदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए, साधु पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्ट दुर्बुद्धि पुरुषों के नाश के लिए, राक्षसों के लिए नाश के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो आप श्रवण कर रहे हैं, यहाँ निष्काम भक्ति करने वाले प्रहलाद हैं और सकाम भक्ति करने वाला हिरण्यकश्यप है, सकाम तप करने वाला हिरण्यकश्यप है और निष्काम तप करने वाले प्रहलाद हैं। जीत प्रहलाद की होती है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत, क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो ही प्रकार के पुरुष हैं, एक सकामी और एक निष्कामी, एक सद्बुद्धि एक दुर्बुद्धि, एक सद्विचारवान एक कुविचारी। एक सद भाव वाले एक दुर्भाव वाले, बुरे भाव वाले। मार्ग भी दो ही हैं, एक श्रेय का मार्ग है, एक प्रेय का मार्ग है। श्रेय के मार्ग से प्रहलाद चल रहे हैं और प्रेय के मार्ग से हिरण्यकश्यप चल रहा है। उसको तो ऐश चाहिए, आराम चाहिए, तीनों लोकों का राज्य चाहिए। आहा। तो सत्कार मान पूजार्थम, प्रतिष्ठा चाहिए, सत्कार चाहिए, मान चाहिए, पूजा चाहिए, वाह वाह चाहिए। तपोदम्भेन, जब दम्भ पूर्वक इसके लिए तप किया जाता है, तद यह प्रोक्तम राजसम, यह राजस तप कहलाता है। और इसका जो फल होता है वो क्षणिक फल होता है, अनिश्चित फल होता है।
इसलिए हमेशा करो तो निष्काम भक्ति करो। क्यों कि निष्काम भाव से जो किया जाता है उसी से हमारे जीवन का सुनिर्माण होता है और जीवन में शाश्वत शांति मिलती है, शाश्वत सुख मिलता है, शाश्वत प्रेम और रस मिलता है, शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। इन शब्दों के साथ ही मैं आपको एक छोटा सा पद सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। हे बंदे, तू अभिमान मत कर कि मैं इतने वरदान प्राप्त कर दूंगा, कर लूँगा, सबसे बलवान हो जाऊंगा, सब पर विजय प्राप्त करूंगा, सबको मार डालूंगा। क्या बात है। इसलिए कवि कहते हैं मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे। तेरे जैसे लाखों आए, याद रख, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा न उनका नाम निशान रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। बड़े सुंदर चेतावनी है ये। और झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, तेरा फर्ज हरि गुण गाया। ये माया, ये काया सब झूठी है। इंसान जन्म लेकर आता है तो उसका फर्ज है भगवान की भक्ति करे, हरि का गुणगान करे। झूठी माया झूठी काया, तेरा फर्ज हरि गुण गाया। जपले श्री भगवान रे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे। और घमंड किसका कर रहा है? तेरे पास हैं मोती हीरे, तेरे पास हैं हीरे मोती, तेरे पास हैं हीरे मोती। हिरण्याकश्यप के पास हीरे मोती हैं, बड़ा वैभव है, बड़ा धन है। पर प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पास प्रभु की ज्योति, तेरे पास हैं हीरे मोती। मेरे पास प्रभु की ज्योति, मेरे पास प्रभु की ज्योति। कौन हुआ बलवान रे, मर गया। झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। और तेरा अंत समय है निराला, तेरा अंत समय है निराला। ऐसा किसी का समय हुआ कि भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान गोद में लिटाएं और उनका पेट फाड़ के उसे मत मार दें जान। तेरा अंत समय हो निराला, बाहर आहा बाहर उजाला भीतर काला। तेरा तो समय ऐसा रहा जीवन में कि बाहर तो उजाला, सब वैभव दिख रहा है, पर भीतर काला, घृणा भरी हुई है। दुष्टता, दुर्बुद्धि, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम षड्यंत्र भरे हुए हैं कि भक्तों को कैसे सताया जाए, भक्त को कैसे सताया जाए, साधुओं को कैसे मारा जाए, सताया जाए, हैं जो भगवान का नाम लेना छोड़ें। क्या बात है। तेरा अंत समय है निराला, क्योंकि बाहर उजाला भीतर काला। बाहर का वैभव तेरा बहुत है, पर अंदर वैभव नहीं है। अंदर तो काला अज्ञान भरा हुआ है, दंभ पाखंड भरा हुआ है।
तेरा अंत समय है निराला, बाहर उजाला भीतर काला, मूर्ख निज को जान रे, मूर्ख निज को जान रे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान हो बंदे, झूठी तेरी शान रे। बस एक चेतावनी का दोहा और कहेंगे। इस माटी के महल में, यह जो शरीर है, इस माटी के महल में मगन भयो क्यों मूढ़। इस माटी के वैभव में और इस माटी के महल में, इस माटी के महल में, जिस महल में तुम रहते हो उस महल में, और इस माटी के महल में मगन भयो क्यों मूढ़। इस माटी के महल में मगन भयो क्यों मूढ़, अरे कर साहिब की बंदगी उस साहिब को ढूंढ, कर साहिब की बंदगी उस साहिब को ढूंढ। आज इतना ही। संदेश बड़ा गजब का है, चेतावनी बड़ी गजब की है। इन शब्दों के साथ ही आपको यह गीता प्रसंग अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के परम पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको होली उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि से बधाइयाँ, कोटि से आशीर्वाद, कोटि से शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।